जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ इंडिया और हम लोग इस समय अरखपुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं। और देखा जाए तो बड़ी शर्म की बात है कि 14 तारीख को बाबा साहब के मूर्ति का स्थापना किया गया था और आज 17 तारीख है और आज ही के रात में मूर्ति को तोड़ दिया गया। हालांकि देखा जाए तो बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं थे, सर्व समाज के थे और सर्व समाज के लिए काम किए। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हमारे पीछे से बहुत सारे ऑडियंस हैं, बैठे हैं। खड़ा इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। तमाम प्रशासन के लोग भी आए थे और मैटर बहुत बड़ा था, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आइए मिलाते हैं। 16 तारीख को है, कोई बात नहीं, 16 तारीख की घटना है। ताज़ा न्यूज में स्वागत है सर। जी सर। सर यहाँ क्या प्रकरण है? सर प्रकरण यही है कि अरखपुर गांव में मर्दा ब्लॉक का अरखपुर गांव पड़ता है और यहाँ पे जो है कि 15 तारीख को मूर्ति का अनावरण किया गया था यहाँ के ग्रामीण। और जो है 14 तारीख को 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के जयंती के दिन जो है कि मूर्ति का अनावरण किया गया और बीते एक दिन के बाद मूर्ति को तोड़ दी जाती है। उनके हाथ को गैलेंडर द्वारा काटा गया है। जो गैलेंडर होता है लोहे के काटने वाला, उससे काटा गया है। ये कितने बजे की घटना है? रात को? यहाँ के स्थानीय लोग तो बता रहे हैं सर कि यहाँ 12-1 बजे तक लोग थे। अच्छा, रात तक। जी। लेकिन उसके बाद 2-2:30-3 बजे तक संभवतः लोग थे। उसके बाद जब लोग अपने अपने घर को चले गए तो उसके बाद जो है कि घटना को अंजाम जो है कि जो अराजक तत्व और मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने अंजाम दिया इस घटना को। जी। अच्छा, उनका जो बाँह काट दिया गया था, सुना जा रहा है कि सिर्फ इसी पोखरे में फेंका गया था। जी, बाँह को तोड़ के काट के और इस पोखरे में फेंके थे। जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग जो है कि ढूंढ के और निकाल के अभी वहाँ सामने रखे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, पानी में था, पोखरे में था और प्रशासन के सामने ला के रखा गया। बिल्कुल, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अपने कैमरे के माध्यम से। आगे प्रशासन भी आए, क्या सांत्वना दिए? देखिए सर, प्रशासन से तो अभी तक कोई सांत्वना नहीं मिला है। बस यही वो लोग जो है कह रहे हैं कि नई मूर्ति लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और स्थानीय लोगों को और बहुजन शुभचिंतक जो हैं उनका जो है कि मांग है कि नई मूर्ति, सीसीटीवी कैमरा, 4 दीवारी और बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा लगी है वहाँ जो है कि जाली लगवाने का कार्य किया जाए। और जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर जो है कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अगर नाम चिन्हित नहीं हो पा रहा है तो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा करके गांव के लोगों को, समाज के लोगों को संतुष्ट किया जाए और इसके बाद जांच जो है कि पुलिस के लोग शुरू करें और जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करें उनके ऊपर। आप लोग को किसी पे संदेह है? सर जब देखे नहीं हैं हम लोग तो संदेह किसके ऊपर करें, लेकिन कार्य तो जो है कि किसी मनुवादी विचारधारा के ही व्यक्ति का है। जी। नहीं तो बहुजन विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ऐसा हरकत कतई नहीं कर सकता। हमारे भगवान है, बहुजन समाज भगवान मानता है साहब को। जी, बिल्कुल। जी सर्व समाज के लिए सर्वोपरि रहे वो। तो अगर आपकी जो मांग है अगर पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ अरखपुर से लेकर जिले मुख्यालय तक अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। अच्छा। और अपने मांग को मांगा जाएगा शांति व्यवस्था से, शांति ढंग से। अगर शांति ढंग से नहीं मिला तो छीन लिया जाएगा। ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है हमको जी, और ये राइट है। अगर हमारा अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे। अगर धरना से भी नहीं मिलेगा तो भूख हड़ताल किया जाएगा जी, और उससे शासन प्रशासन की व्यवस्था चरमराएगी और इसका जिम्मेदार भी शासन प्रशासन के ही लोग होंगे। जी। अच्छा, देखा जाए तो प्रशासन से मैं बात किया अभी तो बोल रहे थे कि मैं बाइट लेने का प्रयास किया, लेकिन वो बोल रहे थे कि अभी सीओ साहब आएंगे तो ही देंगे। हालांकि यहाँ पे लोग डर रहे हैं, लेकिन डरने की क्या बात है जब बाबा साहब ने आज़ादी दे दी है सबको, सबका अधिकार है, लोकतंत्र की सरकार, एक तरीके से देखा जाए तो सब लोग फ्रीडम है, तो जवाब देने में कोई दिक्कत इन लोग को नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग कतरा रहे हैं। सर डर इसलिए रहे हैं ना कि ये लोग दबाव बना रहे हैं यहाँ स्थानीय ग्रामीण के ऊपर और स्थानीय जो बहुजन शुभचिंतक हैं उनके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। अभी बहुत मीडिया के साथी वीडियो बना रहे थे और कुछ यूट्यूबर भाई भी वीडियो बना रहे थे, उनको रोका गया है। शायद आप लोगों को भी रोका गया होगा। तो ये लोग चाहते हैं कि मामला जो है कि फैले ना, और मामला इतना गंदा है। आप कभी नहीं सुने होंगे किसी भगवान भगवती की मूर्ति तोड़ी जाती है, केवल बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती हैं? ये बहुत शर्म की बात है, कष्ट की बात है। अभी हमारा एक भाई शुभम रो रहा था। नहीं, सही बात है। और बात यह है कि सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी आए जाती है। दिन भगवान की सर भी मूर्तियां कहीं ना कहीं तोड़ने को देखने ये को तो हम मिलती लोग को देखने को नहीं मिलता है नहीं, सर। लेकिन बाबा साहब की मूर्तियां जो है कि आए दिन तोड़ी जाती हैं। कहीं ना कहीं जिले में, प्रदेश में, जिले के कोने कोने में कहीं ना कहीं मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। अब ज्यादा मात्रा में बाबा साहब की मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती हैं और कब तक मूर्तियां तोड़ी जाएंगी? और ये शासन प्रशासन के लोग और हम ग्रामीण लोग, बहुजन शुभचिंतक लोग मूर्तियां लगवाने का काम करेंगे। इसके लिए ठोस व्यवस्था करना पड़ेगा, ठोस कार्रवाई करना पड़ेगा। जी। चलिए आगे कुछ लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए।
आइए आइए जरा जी। सब चले जाइए। सर क्या कहेंगे, बहुत शर्मनाक ये घटना है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे भाई अवनीश कुमार अमन जी ने बताया है जी कि हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि मूर्ति को सुरक्षित किया जाए सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से और जाली के माध्यम से। जी और बाकी स्थानीय लोगों से मैंने जानने की कोशिश की तो कुछ बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ पे लोग आए थे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किए और जिसने भी यह काम किया है, हमारे गांव में आपसी सौहार्द बहुत मजबूत है। अरखपुर हो या पांडेपुर हो, अगल-बगल की दोनों ग्राम सभाएं हैं, दोनों आपस में बहुत प्रेम है, चाहे किसी बिरादरी के लोग हों। तो उन्होंने बड़े बुजुर्ग हैं बताया कि कोई ऐसी मानसिकता तो किसी की नहीं है, लेकिन ये जिसने भी किया है वो शायद दोनों गाँव के माहौल को बिगाड़ने के लिए किया था। तो हमने भी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि हम लोग भी भाई बहुजन विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक छोटा-सा। तो उसी के माध्यम से हमने कहा हाथ जोड़ के कि यहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा और माहौल को कोई ख़राब नहीं करेगा ना, अगर यदि कोई ख़राब करना भी चाहेगा तो हम उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि माहौल को ख़राब ना कीजिए, क्योंकि जो स्थानीय लोगों की माँगें हैं या बहुजन चिंतक लोगों की माँगें हैं, वो यही है कि बाबा साहब को सुरक्षित किया जाए। तो हम भी यही चाहते हैं प्रशासन से, इस मीडिया के माध्यम से हम यही निवेदन करेंगे कि यदि कहीं भी भारत वर्ष में या अदर भी कहीं यदि बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हुई है तो उसको प्रशासन सुरक्षित करे। और यदि प्रशासन चाहे तो गांव के वहां के स्थानीय लोगों से भी यही कहे कि यदि आप बाबा साहब की प्रतिमा को अनावरण कर रहे हैं तो उसको अपनी व्यवस्था के हिसाब से उसको पहले से ही सुरक्षित कर दें, ताकि ऐसी घटनाएं देखने को ना मिलें। जी जी बिल्कुल। चलिए सर। भैया ठीक है। देखिए कितनी गंदी सोच है मनवादियों का। इसको ढक दीजिए कपड़े से। बस चलो जाओ बैठ जाओ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जाइए बैठ जाइए। कब से शायद में पानी सबका प्रयास ही से होता है जी। यही संदेह था कि पानी बैठ जा बाबू बैठ जाते बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठा लो तो बैठा लो बैठ जाइए आप बैठ 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 जाओ बैठ जाओ लीजिए। तो दोस्तों आप तक आप सुन रहे थे, तमाम ग्रामीण लोग थे और बाबा साहब के चाहने वाले। हालांकि देखा जाए तो बाबा साहब किसी एक समाज के लिए नहीं कार्य किए थे, हालांकि देश और समाज के लिए काम हुआ था, लेकिन बड़ी निंदनीय चीज़ है कि आज उनके मूर्ति को तोड़ा गया और इसी तालाब में उनके बाँह को तोड़कर फेंका गया है। आइए इस तालाब को दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। आइए दिखाइए। यही तालाब है, इसी में बाबा साहब की मूर्ति को बाँह को तोड़कर फेंका गया था। हालांकि बड़ी मशक्क़त के बाद, बहुत परिश्रम के बाद उनके बाँह को निकाला गया। और देखने की बात यह है कि सामने देखा जाए तो महादेव जी का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है और सामने बाबा साहब का ये उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। और इतना निंदनीय कार्य हुआ जो बड़ी शर्मसार ये घटना है और तमाम ग्रामीण आक्रोश में है। प्रशासन से सांत्वना मिली भी है कि अभी बहुत जल्द इसी समय में मूर्ति लगाने का प्रयास होगा और सीसी कैमरे का भी प्रस्ताव रखा गया है। देखिए कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अभी जब तक कार्य पूर्ण ना हो तो किसी चीज़ को कहना असंभव है। तो अभी आगे आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा कि मूर्ति नहीं लगी, सीसीटीवी कैमरा लगा या नहीं लगा, तो आगे का भी फुटेज आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।